आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है, कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था? भी मज़ाहिब आए हैं ना, क्रिश्चियनिटी आई है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, किसी भी मजहब में बेहयाई और जो थर्ड डिग्री जो चीजें हैं उसकी इजाजत किसी मजहब में भी नहीं है। कहते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज थे, तो उनके पास एक दफा पढ़ा रहे थे अपने पाक पतन अपने मुरीदों को। रमजान के अंदर तो कोई एक जोड़ा आया, उनके लिए खाना बना के ले आया, तो उन्होंने कहा जी देखते हैं आज हमारे, वो हिंदू कपल था, उन्होंने कहा देखिए जी आज बाबा जी हमारे हाथ का खाना खाते कि नहीं खाते। रमजान था तो उन्होंने खाना उनको ऑफर किया, उन्होंने रोजा तोड़ के खाना शुरू कर दिया। जब वो गए वापस तो सारे शागिर्दों ने पूछा कि ये क्या किया आपने, रमजान है आपका तो रोजा था। उन्होंने कहा रोजा तोड़ने का कफारा है, किसी का दिल तोड़ने का कोई कफारा नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है, तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। ठीक है, किसी और के पास हो ना हो, आपके पास हैं। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, क्या उसने कहा था रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ठीक हो गया, ठीक है, फिर उसने ये भी कहा था जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। ये बखाड़े दे बकरे सजा लेने, घुंघरू उन्होंने पा लेने, उधारे पैसे, फ्रॉड, धोखा, छुरियां, चाकू। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं, अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है, मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है, उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है, मोहम्मद बिन कासिम पे। दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसकी बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ये नाम है, क्या इसका मतलब अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी पर्सनैलिटी राजा ताहर, हीरो कौन है और विलन कौन है? देखिए बात यह है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं, ठीक है, जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है। वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो सेहत की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है, जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी, मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया, मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो, ठीक है, खानदान बनु उमैया का हीरो था। हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया? और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा ताहर, देखिए ना आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों का होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है, ये जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे भूख है। मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया, और यहाँ पे ये तो खुद उनके मौरख, उनके दरबारी मौरखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज से सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली इलाकों ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया।
उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज़ किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं ख़जाने में जमा करवाऊँगा। ठीक है। तो उसने इजाज़त दे दी और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हिंदुस्तान पे हमलावर हुआ और डेफिनेटली मुसलमान उस वक़्त एक बहुत बड़ी एम्पायर की शक्ल जो थे इख्तियार कर चुके हुए थे। ईरान फतह हो चुका हुआ था, सुपर पावर जो थी वो। ठीक है, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये भी है कि हमें जो हिस्ट्री है वो बताई गई है जो उस टाइम पे दरबारी हिस्ट्री लिखी गई, वो जो रियलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर लाहौर में कोई आता है अटैक करता है और यहाँ के बशिंदों मुकामी के ऊपर जुल्म करता है तो उसे हम हीरो कहते हैं, तो ये आपको हाँ। हम उसे भी हीरो कहते हैं। महमूद गजनवी ने जब लाहौर फतह किया तो लाहौर को उसने आग लगवा दी थी, पूरे लाहौर को, और जो फौज भेजी थी उसने हिंदुस्तान लाहौर को आग लगाने के लिए, वो ऑरेंज आर्मी थी। तो जब यहाँ के मुकामी लोग या कत्ल हो गए या भाग गए तो उसके बाद इसने अफगानिस्तान से पूरी कौम कबीला बुलाया और उसे लाहौर में आबाद किया, और वो भाट कबीला था, भाट, जिसके नाम से ये बाटी दरवाजा। ठीक है। तो ये 1000 साल पहले की बात है, तो हम उसे भी हीरो बना के पेश कर रहे हैं कि हम जो है ना ये हम ढीठ हो चुके हैं। ठीक है। ये इमेज क्या जाना मुसलमानों का, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन गजा। ठीक है जी। वो नहीं, गजा के अंदर तो हम बड़ा चिल्ला रहे हैं कि भाई गलत है, अपने इधर तो हम मैं बताता हूँ ना, उसमें कोई नहीं चिल्ला रहे हम लोग, वी आर साइलेंस। अच्छा। मुजरमाना गफलत है। ठीक है। और इवन माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो शैतान जो इंसान का कोई नहीं मरा। अच्छा। रमजान शरीफ आया। अच्छा। वो जो बात हुई है ना कि अल्लाह ताला रमजान में शैतान को कैद हो जाता है। अच्छा। वो एक इख्तियार है बेसिकली। अल्लाह पाक ने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ मुसलमानों को कुरान पाक की शक्ल में, और क़यामत तक अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आर्डर है वो आ चुके हैं, हम उसे डेविएट करते हैं। अच्छा। एंड वी फॉलो द सेटल। उसमें फिर ये होता है कि हम बजाय कि वो जैसे कहते हैं कि नमाज पढ़ियां लाख हज़ार नमाज़ जालिम नफ्स ना मरिया हो, ये नमाज पढ़ने का फायदा क्या हुआ? नमाज तो बुराइयों से रोकती है। तो जब आपने नमाज की जगह भी इस तरह का अगर काम करना है, आपने वो चीज नहीं आ रही वो नमाज किस लेवल की चली जाएगी। और इसमें ये देखिए जो अदर जो नॉन मुस्लिम है ना, अच्छा, वो हमारे ऊपर वो वोटिंग भी करते होंगे, जाहिर करते हैं यार ना बेना किस लेवल मुसलमान। हाँ, ये हमें कहते हैं कि मुसलमान हो जाओ और खुद क्या कर रहे हैं। जी, जो प्रीचर हमारे जो लोग काम कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो बेचारे उनकी पोजीशन भी आकवर्ड हो जाती है इन लोगों की वजह से कि यार ये देखो हमें तो ये कह रहे हैं जी कि आप ये करें वो करें, इस्लाम दीन है, और खुद इनका अपना करैक्टर जाती किया है। नहीं आपका कसूर है, जिन्होंने एक एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना ली, अजान शुरू होती है, आप देख लें जहां बैठे अजान शुरू होती है 2-2 घंटे अजान होती है, क्योंकि एक मौलवी शिया कर लेता है, एक सुन्नी कर लेता है, एक बरेलवी करता है, कहने और सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये इस्लाम तो नहीं है, ये इस्लाम थोड़ी। और इसी एक वजह से 1.9 बिलियन मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनिया में। यही वजह है, यही वजह। दुख है चीमा साहब, दुख है इस बात का, अफसोस। घर के साथ उधर गांव में मस्जिद है, तो तार साहब उधर वो मेरे घर वालों ने क्या किया कि वहाँ पे गर्मी थी तो वो चली जाती थी, लाइट चली जाती थी, उन्होंने कहा चलो इधर यूपीएस लगवा देते हैं। वो अगले दिन 2 दिन लगे वो बैटरी चौके ले गया। कोई माइक उतार के इस रमजान में कराची में मुझे अगले दिन किसी ने एक ये खबर भेजी है कि सहरी के वक्त जब सहरी करने के बाद लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, उन्होंने दरवाजे बंद करके गन पॉइंट पे सारे नमाजी को उन्होंने उनको अराब किया, उनसे पैसे छीने। लेकिन चीमा साहब देखें, ये फिर हम रोजाना यहाँ बैठते हैं चीमा साहब, हम बात करते हैं फलाना करप्ट है, जर्नैल करप्ट है, जज करप्ट है, वजीर आजम करप्ट है, लेकिन हर दूध बेचने वाला करप्ट है, हर सब्जी बेचने वाला करप्ट है। जब कौम करप्ट होगी तो ऊपर आपके ऊपर इख्तिदार करने वाले ईमानदार किस तरह हो सकते हैं? जब हमने एज ए सोसाइटी बैंक्रप्सी दे दी है, हमने एज ए सोसाइटी बैंक्रप्सी दे दी है। इस्लाम इज अ फाइनल मजहब। अच्छा। वो जितने भी मज़ाहिब उनका फाइनल अल्लाह पाक ने इस्लाम कर दिया। अच्छा। वो भी इसी की पैदावार है, जैसे ज्यूज है या क्रिश्चियनिटी है, जो भी था। अब इस्लाम हमारे एक कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका है। नहीं सर, हम कर क्या रहे हैं, आ चुका है ये सारी चीजें, तो मैं भी बुक्स में पढ़ चुका हूँ। मैं कहता हूँ क्या महंगाई कम हो गई है रमजान में। मैं बताता हूँ ना आपको, मेरी बात, उसमें जो चीजें कोड ऑफ कंडक्ट तो मौजूद है। अच्छा, लेकिन वी हैव डिसाइडेड, हमने। दोस्तों, पाकिस्तानी इस वीडियो में क्या बोल रहे थे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आपके लिए भविष्य में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।